2024 पार्लियामेंट चुनाव और पूरे हिंदुस्तान में सरगर्मी तेज। माहौल बिहार में भी बहुत ज्यादा गर्म है और सीतामढ़ी जो माता जानकी की जन्मस्थली कही जाती है, यहां से एनडीए प्रत्याशी जेडीयू के रथ पर सवार होकर के बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में है और उनके मैदान की क्षेत्र रक्षण करने के लिए या फिर कह लें कि फील्डिंग करने के लिए अल्पसंख्यक तबके में जेडीयू से एक बड़ा नाम मेजर इकबाल हैदर खान, जो सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं और प्रदेश में महासचिव पद पर हैं। आप हमारे साथ हैं, हम सीधी बात करेंगे। ये चुनाव 2024 जेडीयू के लिए कैसा होने जा रहा है? क्या इस 2024 के पार्लियामेंट चुनाव से जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका एक मुस्तकबिल तय होना है, या फिर मुसलमानों पर जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने जो आस बांधा है, क्या ये वोट इनके साथ जा रहा है? और अगर ये वोट जा रहा है तो क्यों जा रहा है? या फिर मुसलमान, सबसे पहला सवाल कि मुसलमान अब तक कई बार, एक बार जेडीयू 2014 में अलग भी लग चुकी है, सिर्फ 2 सीट पर कामयाबी मिली। आप मेजर इकबाल हैदर खान साहब है, मैंने आपका परिचय करा दिया है। आप लगातार सीतामढ़ी में सरगर्म हैं, तमाम मुस्लिम इलाकों में जाकर के आप राब्ता कायम कर रहे हैं, तो परेशान है कि जाए तो कहाँ जाए। एक तरफ वो वही पुराना अपना वाला जो है माई समीकरण, दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार, उन्होंने भी कई सारे काम गिनवाने शुरू कर दिए कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आप अल्पसंख्यक तबके से आते हैं, आपके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। क्या महसूस करते हैं कि मुसलमान क्या जेडीयू की तरफ जा रहा है? देखिए, एक बात साफ कर दें कि माई समीकरण का मतलब पहले समझिए। 90 के दशक में जब लालू जी भागलपुर के दंगा के कोख से लालू प्रसाद यादव जी की सरकार का जन्म हुआ था और वो इख्तिदार में आए थे, लेकिन और 90 से लेकर उन्होंने लगातार MY का नारा बिहार में दिया और यादवों और मुसलमानों को उल्लू बनाकर, ठग कर, भ्रमित कर, अपनी जो उनकी नौटंकी वाली शैली है उस एतबार से करके उन्होंने, आदरणीय लालू जी ने 15 साल बिहार पे राज किया। लेकिन उस वक्त MY समझता था लोग कि नहीं, मुसलमान यादव का समीकरण है। लेकिन आज जब 15 साल बीत गया है और 2005 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब से लेके अब तक जो विकास हुआ, तो अब ये हर खास व आम ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ये सच्चाई नहीं है। माई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं होता है, इसका उदाहरण भी हमारे पास है। माई का मतलब होता है माई, MY का मतलब मेरा, MY मतलब माई। माई का आप शाब्दिक अर्थ देखिए तो उसमें मेरा होता है। तो ये उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। जब इख्तिदार में थे, मैं था, मेरी अहलिया श्रीमती राबड़ी देवी थी, उसके बाद उनके साला सुभाष जी और साधु जी हुआ करते थे सेनापति। बच्चे उस जमाने में छोटे हुआ करते थे। जब ये इख्तिदार से हटे तो अब इनके माई की सच्चाई ये है कि खुद राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य जी, ये नया प्रोडक्शन है पॉलिटिकली। तो ये इतना तो कोई मूर्ख नहीं है। अगर वाकई MY का समीकरण रहता बिहार में, मैं आपके चैनल से हम मैसेज देना चाहते हैं बिहार के तमाम
मुस्लिम और यादव भाइयों को खास तौर पे कि अगर माई की सच्चाई अगर रहती, माई के नारे में दम रहता, मुसलमान और यादव का समीकरण अगर बिहार में होता, उसकी तो हवा कब इन्होंने निकाल दिया। आज उदाहरण के तौर पर, मिसाली तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि जो आदमी, जो व्यक्ति, मरहूम शहाबुद्दीन साहब, जनता दल, उस जमाने में राष्ट्रीय जनता दल नहीं हुआ करता था, जनता दल हुआ करता था, और जनता दल के फाउंडर मेंबर थे शहाबुद्दीन मरहूम साहब। आज उनकी अबला को, उनकी विधवा को आज दर दर की अपने वजूद को बचाने के लिए आज सीवान में खाक छानना पड़ रहा है। क्या यही माई की सच्चाई है? आज पूर्णिया में आप जाकर देख लीजिए, सभी पढ़े लोग, लिखे लोग हैं, सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। पूर्णिया में आपने क्या किया? ये तो मुसलमान की बात हो गई। आपने यादव, पप्पू यादव से क्या झगड़ा है आपका? पप्पू यादव जी को आपने क्यों ठुकरा दिया? क्यों इतना दहशत में है? क्यों आपने खुले मंच से विभा भारती या विभा देवी, क्या नाम है उनका, उनके बीमा भारती के नाम से के मंच पर आपने क्यों कहा कि दो ही विकल्प है, एनडीए को दीजिए और नहीं तो इंडिया को दीजिए, नहीं तो एनडीए को दीजिए। ठीक ही था ना, आप काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। उनकी जहनियत, उनकी मानसिकता, उनकी सोच को उन्होंने परिलक्षित कर दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं तेजस्वी यादव जी के कि उन्होंने ये कहकर पूरे बिहार के यादव और मुसलमानों के दिमाग को खोलने का काम किया है कि यही माई की सच्चाई है। और आज अब कहते हैं बाप की पार्टी हो गई सब की। अरे बाप की तो पार्टी ऑलरेडी उनकी है, है। उनके बाबूजी जी की पार्टी है, जिनका नाम, जिनको हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव करते हैं। नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान कितने हैं, और क्या नीतीश कुमार ने जो उम्मीद लगाया है उस उम्मीद पर? आप देखिए, आप ऐसे समझिए, उम्मीद लगाने की बात नहीं है। जो चीज सामने है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। मुसलमान कल जज्बाती नारों में बहता था, आज हम अपने मुस्लिम भाइयों के शुक्रगुजार हैं, और हम उसी कौम से बिलोंग करते हैं। मुझे कहने में जरा सा हिचक नहीं है कि आज का मुसलमान कल के बनिस्बत ज्यादा जाग चुका है और अपने हर अच्छे बुरे का फैसला ले सकता है। उसकी जहनियत ऐसी बन चुकी है, हर नफा नुकसान वो समझ सकता है, इसलिए वो किसी शुभ लाभ में नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी कहते हैं, आप जवाब पूरा ले लीजिए। आप सलमान भाई, आप कहते हैं कि क्यों वोट दे? अरे भैया, 15 साल का शासन लालू जी का देखा, राबड़ी जी का देखा। 15 साल के शासन में कभी रसाई मुसलमानों की नहीं रही, कभी नहीं। इन 18 सालों में, इन 17 और नहीं कभी मुसलमान के फलाह के लिए कोई काम किया गया। इन 17 सालों में जब 2005 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता की बागडोर संभाली, तो उन्होंने हर खास व आम का ख्याल रखा। सबका साथ, सबका विकास, तरक्की के साथ इंसाफ, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा दिया, न्याय के साथ विकास का नारा दिया। और उसी फंडा पर उन्होंने चले, और 18 साल से 18 साल में उन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रख दिया। आज आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान क्यों थे? आप भागलपुर दंगा को ले लीजिए। भागलपुर दंगा इस मुल्क के नाम पर एक दाग है, एक कलंक का धब्बा है वो भागलपुर दंगा, और देश के बड़े दंगों में शुमार है भागलपुर का दंगा। क्या त्रासदी हुई थी, पूरा बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है। और उसके जो सिरमौर थे उस दंगे के,
उसको यही माई के तथाकथित मसीहा, मुसलमानों के मसीहा तथाकथित मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने उस वक्त इनकी हुकूमत हुआ आई थी हुकूमत उसी भागलपुर के दंगे की कोख से जन्म करके, और उन्होंने कामेश्वर यादव को सोनपुर के मेले में महिमा चांदी का मुकुट पहनाकर महिमा मंडित करने का काम किया था। सोचिए क्या गुजरी होगी उस वक्त मुसलमान, बिहार के मुसलमानों के दिल पर, और देश के मुसलमानों में, जब देश के मुसलमानों तक जब ये मैसेज पहुंचा होगा तो क्या मैसेज गया होगा लालू जी के बारे में मुसलमानों के बीच। आप लेकिन जब हमारे नेता आए तो उन्होंने देखा कि इस मुल्क का, इस सूबे का जो सबसे बड़ी अक़लियत आबादी है मुसलमान, वो बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, उसको दर्द का एहसास है, करा रहा है, पीड़ित है। उन्होंने भागलपुर दंगे के बंद केस को इंक्वायरी करा के और एक आयोग बना करके बाज़ाब्ते और उसको रीओपन करवाने का काम किया, और हर वैसे जो जालिम थे, जो मुजरिम थे, जो अपराधी थे, जो दोषी थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, और जो मजलूम थे, जो दहशत के माहौल में अपना घर बार सारा कुछ छोड़ करके, जमीन जायदाद छोड़ करके, जो उजड़ चुके थे, दूसरे जगह हिजरत करके चले गए थे, उन लोगों को उन्होंने प्रशासन की मदद से, प्रशासन को कह के, प्रशासन को पर पूरा शिकंजा कस के उन्होंने उन तमाम पीड़ितों को, उन तमाम मजलूमों को जो दंगा में उजड़ गए थे, भाग गए थे दहशत के माहौल में, उन सभी लोगों को उनके गांव में उनकी जमीन और जायदाद को वापस कराने का काम किया, उनके घर को बसाने का काम किया। मुझे लगता है कि इस मुल्क की ये पहली घटना है ऐसी कि इतना बड़ा इंसाफ किसी सूबे के वजीर आला ने किया हो, जो अक़लियतों के लिए जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद आप, अगर मैं बोलता रहूंगा तो पूरा दिन बोलूंगा सिर्फ मुस्लिम पे, तो शायद बात खत्म नहीं होगी। उसके बाद आप आइए विकास, तालीमी मरकज किनका लाया हुआ है? तालीमी मरकज का कोई वजूद था 15 साल के शासन में? तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता के आलमबरदार बनते हैं, मुसलमानों के वोट को अपने बाप का वोट समझते हैं, बताइए? नहीं था। तालीमी मरकज वजूद में आया। तालीमी मरकज किसके लिए है? मुसलमान के लिए। उसके बाद मदरसे के लिए 4-4 महीना, 5-5 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल पेमेंट नहीं होता था। पेमेंट माने काफूर की तरह होता था। आज उनको 7वां वेतन, 7वां पे स्केल लागू कर करके नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को सरकारी दर्जा का देने का काम किया, और आज सूरत हाल बदली है मदरसों की और मदरसा टीचरों की। ये नीतीश कुमार जी के, हमारे नेता की देन। उसके बाद जितने बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल थे, आप पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल को ले लीजिए, आप कब्रिस्तानों को ले लीजिए। इस 18 साल के दौरे इक़्तिदार में हमारे नेता ने 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूरे बिहार में करवाने का काम किया। ये अपने आप में एक इतिहास है। और पक्की बाउंड्री, आप जानते हैं कि वो काम करने वाले लोग हैं, वो इस बात का तजिया नहीं करते हैं, इस बात का आकलन नहीं करते हैं कि किसने हमें वोट किया, किसने नहीं किया। रही बात मुहावजत की, आप कहते हैं कि सुरक्षित हम हैं तो सुरक्षित है, नहीं तो सामने भेड़िया खड़ा है, खा जाएगा तुमको। वैसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरती है, दुनिया में किसी से नहीं डरती। और वो कौम जो हमेशा लिबरल होकर रही है। आप देखिए कि मुहाफिज कहते हैं अपने आप को। आपको अपना ठिकाना है जो आप हमारे मुहाफिज बनिएगा? आप हमारे मुहाफिज नहीं हो सकते हैं।
लेकिन जो अपने आप को सांप्रदायिकता का ढिंडोरा नहीं पीटते, जिन पर आरोप है कि आप भाजपा से साठगांठ करते हैं, एनडीए में रहते हैं, हमारे नेता पर यह आरोप रहा है मुसलमानों का। मैं खुली जुबान से मुसलमान कहते हैं कि नीतीश कुमार तो है अच्छे आदमी, लेकिन बात के साथ भाग जाते हैं। अच्छे हैं और बिल्कुल अच्छे हैं और कल भी अच्छे रहेंगे। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आप बताइए कि कौन ऐसा ये है। कितनी बार 2005 के बाद कई बार भाजपा के साथ हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अलायंस हुआ, लेकिन हर पार्टी का गठबंधन की राजनीति आज पूरे देश में, बिहार में ही नहीं है, हर स्टेट में है, कहीं किसी का किसी से जिसको। लेकिन हम मुसलमान भाइयों को कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि 2005 के बाद से लेके अब तक 18 साल के शासन में हमारे नेता ने मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया, उनका मुस्लिम समाज के प्रति क्या बर्ताव रहा, इसका वो खुद मुहासबा करें और खुद आकलन करें, और आकलन करके अपने विवेक से अपने इससे काम ले। डरते हैं मुसलमान कि अगर नीतीश कुमार को हम वोट करते हैं और नीतीश कुमार अपना सीट लेकर जाते हैं तो ये सीट तो मोदी को मिल जाएगा। मोदी ने अभी कहा, अभी मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को दे देंगे, जिससे मुसलमान बहुत दुखी है। मैंने तो ऐसा बयान सुना ही नहीं है अभी तक, हमारे नजर से नहीं गुजरा, न सुना है हमने। लेकिन मैंने सुना है। लेकिन आप अगर सवाल हमसे कर रहे हैं तो हमने इसका जवाब पहले ही दे दिया आपके सवाल करने से पहले कि हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना अपना प्रिंसिपल है, अपना अपना सिद्धांत है। मुसलमान हो, हिंदू हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर बिहार का कोई भी बिहारी नीतीश कुमार जी के नेचर से वाकिफ है कि नीतीश कुमार जी की क्या पूंजी रही है। नीतीश कुमार जी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर कभी समझौता नहीं किया है, इनका उसूल है। और आपने देखा होगा कि जब जब जरूरत पड़ी, कहीं लोगों ने, गैर समाजी अनासिर ने, असामाजिक तत्वों ने अगर फन उठाने की या फुफकारने की अगर कोशिश किया तो उनके फन को वहीं पर कुचल देने का काम किया गया। ये नीतीश कुमार की देन है और ये नीतीश कुमार का इंसाफ है। तो क्या नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, चाहे वो जिस किसी के साथ में रहे? बिल्कुल नहीं, अपने उसूलों से आज तक समझौता इन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमान एनआरसी के लिए, आप जानते हैं कि नहीं कि मुसलमानों के नाम पर ही नहीं, किसी भी नाम पर स्वर्ण आयोग था। पहले स्वर्ण आयोग था, आज स्वर्ण आयोग भी है। चूंकि स्वर्ण में भी, अगड़ी जातियों में भी, हर तबके में, खा वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से, गरीबी है, गुर्बत है, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनके कल्याणार्थ, उनके कल्याण के लिए स्वर्ण आयोग बनाया गया। सीतामढ़ी में पहले नहीं था। सीतामढ़ी में आप घूम रहे हैं, सीतामढ़ी में आप घूम रहे हैं, हम सीतामढ़ी की बात कर ले थोड़ी। देवेश चंद्र ठाकुर आपके पार्टी से उम्मीदवार है, यहाँ पर उनका वोट क्या है, प्रतिशत क्या है, और लोकसभा के आप सह प्रभारी हैं, प्लस आप अध्यक्ष मामले में है, तो उसके लिए मुसलमानों का क्या नजरिया है और जिला में क्या हालात? देखिए, जिला में मुझे लग रहा है, जिला नहीं बल्कि लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि इस लोकसभा क्षेत्र का 2 विधानसभा शिवहर में भी है, 6 विधानसभा का क्षेत्र इसमें आता है, इस लोकसभा में। तो इस लोकसभा में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे तिरहुत में जो पिछला 22 साल का आदरणीय देवेश बाबू, जो हमारे जदयू के एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, उनका जो 22 साल की जो कार्यशैली रही है, उससे हर खास व आम प्रभावित है। हर जात और हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग प्रभावित हैं। और कभी भी उन्होंने कोई
तफरका नहीं समझा। कोई भी जरूरतमंद और गरीब मजलूम अगर उनको आवाज दिया तो उन्होंने उसके लिए काम किया है। और काम के बिना पर मुझे लगता है कि हमारे पार्टी और जो व्यक्तित्व है उनका, जो योग्यताएं उनकी है, जो सलाहियत उनकी है, उस आधार पर और जो हवा में पिछले 10 दिनों से देख रहा हूं इस लोकसभा के अंदर, चूंकि मैं भी तो घूम रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि हमारी लड़ाई कहीं किसी से है। मुसलमान कितने फीसद टूट अब रहे हैं? तक का जितना सीतामढ़ी लोकसभा का रिकॉर्ड होगा वो सब इस बार टूटने जा रहा है। आप यकीन करें। मुसलमान कितने फीसद चढ़ रहे हैं जेडीयू के साथ? पूरा मुस्लिम तबका है, पूरा लोग है। चूंकि मुसलमान इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि हमेशा ठगिए आप। जो सामने में खड़े हैं उनका भी तो नेचर कैरेक्टर सब जानता है। वो तो पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यहाँ का। उनके विकास के एजेंडे पर और इनके विकास के एजेंडे पर डिबेट होना चाहिए। उनका दावा है कि हमने खुले मैदान में डिबेट कराइए। हमने बहुत सारे काम किए, पुलिया सड़कें निर्माण कराई। दावा तो कुछ भी हो सकता है। अब झूठे का मार्केटिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ मौजूद थे सीतामढ़ी। इसलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ बिहार के माध्यम से अपने तमाम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से और खास तौर पे अपने अक़लियत भाइयों से, मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि ये वक्त आया है अच्छे और बुरे की पहचान करने का। जज्बाती नारों में न बहकर आप एक संतुलित फैसला लें और अपना एक एक बेशकीमती वोट आने वाले 20 मई को तीर छाप पर बटन दबाकर आदरणीय देवेश बाबू को लोकसभा में पहुंचाने का काम करें। चूंकि लोग राजनीति में आते हैं पेशा समझकर, लेकिन राजनीति उनका पेशा नहीं है। ये पूरा देश में कई राज्यों के लोग जानते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर एक व्यक्तित्व का नाम है, अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक अंजुमन है और इतना सामाजिक सरोकार के मुद्दे से जुड़े रहते हैं कि उनका कोई जवाब है। इसलिए हम चाहेंगे कि अच्छे और बुरे की पहचान करते हुए एक अच्छा उम्मीदवार, एक योग्य उम्मीदवार, एक ईमानदार उम्मीदवार और एक बासलाहियत उम्मीदवार को जिताकर भेजिए, ताकि आने वाले दिन में भी जो उनकी भावनाएं हैं और लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, उसकी पूर्ति हो सके और हर मजलूम की आवाज आज भी हैं वो, कल भी थे वो और आगे भी बने रहें। पार्लियामेंट में हर मजलूम की आवाज उठे, हर मसला उठे और आप यहाँ के लोग सदा मुस्कुराते रहें। इसी चीज की मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेजर इकबाल हैदर खान, मैंने बताया आपको इससे पहले कि आप सीतामढ़ी के सह पार्लियामेंट प्रभारी और जेडीयू पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। कैमरे के पीछे असद सलीम, दिलशाद, विनोद सिंह राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो कमेंट दर्ज कराएं और आज के राजनीतिक परिवेश में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी मौजूदगी और अपनी सोच को भी दर्ज करें। धन्यवाद।